कहानी का नाम है वास्तविक अनुभव। एक बार ज़रूर पढ़े ये कहानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। विजय ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के मालिक को लेना था और मालिक को ही तय करना था कि उस विजय को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। मालिक ने विजय का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ विजय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा अव्वल रहा। मालिक: क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिली? विजय: जी नहीं। मालिक: इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता अदा करते थे? विजय: जी हाँ सर। मालिक: तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? विजय: जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर कंपनी के मालिक ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। विजय के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। मालिक: क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? विजय: जी नहीं। मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। मालिक: क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? विजय: जी आदेश दीजिए। मालिक: आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। विजय यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो मालिक ने कल फिर बुलाया है। विजय ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता के हाथ रेगमाल की तरह जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। विजय को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की इच्छा का मान करते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। विजय ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद विजय को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन विजय अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह विजय फिर नौकरी के लिए कंपनी के मालिक के ऑफिस में था। मालिक का सामना करते हुए विजय की आंखें गीली थी। मालिक: तो कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? विजय: जी हाँ सर, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। मालिक: यही सब है जो मैंने अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। आप अपने बच्चे को बड़ा मकान दे, बढ़िया खाना दे, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दे, लेकिन साथ ही अपने बच्चे को यह अनुभव भी हासिल करने दे कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से यह काम करने दे। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के बच्चों को मिलकर करने दे।
ऐसा इसलिए नहीं कि आप मेड पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही नए नए कहानी के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।